हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू फॉर द पेपर 56/2/3 जो कि उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट ने मेरे पास ये भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पेपर की आंसर की चाहिए और जो बच्चे पंचकुला जोन में नहीं आते, क्योंकि पंचकुला की तीनों सेट के आंसर की मैं आपको इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मैं आज सोल्व करने जा रहा हूँ आपके लिए 56/2/3 केमिस्ट्री का आंसर की। तो क्या है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं कंपेयर करूं तो स्टूडेंट ये जो पेपर है ये इजी है इन कंपैरिजन टू पंचकुला जो मैंने वीडियो कल मैंने जिन क्वेश्चंस को क्या किया था आप लोगों के लिए सोल्व किया था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म कि क्लोरोफॉर्म की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हमें वो कह रहा है पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है। तो कौन सी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है? तो फोर्जीन गैस स्टूडेंट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है COCl2। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं। इसमें आपका आता है NO2 और ONO। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, NO2। नेक्स्ट हम बात करें अमंग द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट pKa वैल्यू। pKb की वैल्यू अगर हाई है तो याद रखना स्टूडेंट वीक बेस होगा, उल्टा हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू लो है तो बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब इनमें सबसे वीक बेस कौन सा है? अब आपको पता है एनिलीन क्या होता है? वीक बेस होता है ड्यू टू रेजोनेंस। मगर यहाँ मिथाइल ग्रुप लग गया, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? घटा देगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बात करें द स्लोप ऑफ, आपको डाटा क्या देगा? लोग R0/R वर्सेस टाइम, इसके बीच में आपने फर्स्ट ऑर्डर का कर्व प्लॉट करना है। तो कह रहा स्लोप क्या होगा? तो आपका स्लोप होगा प्लस के 2.3। कई बार हम लिखते हैं log R/R0 अगर लिखा होता है स्टूडेंट तो आपका आंसर होता माइनस के अपॉन 2.303। तो ये बड़ा छोटा सा यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है जो आपको नोट करने वाला था। व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI तो आप सबको पता है एनहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट हम बात करें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि जो SN2 है वहां पे भी इन्वर्जन होता है, SN1 में भी इन्वर्जन होता है। अब वो क्या कह रहा है? नाइदर SN2 और SN1 नहीं, SN1 एज वेल एज SN2 तो दोनों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। कई बच्चों ने इसका ऑप्शन फर्स्ट टिक किया होगा क्योंकि उसको SN2 में इन्वर्जन तो होते ही होता है। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, SN2 में केवल इन्वर्जन होता है। तो कह रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करीब, मगर वो तो दोनों में रहा है इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने इसको आपके लिए लिख दिया है ताकि क्या आपको क्लियर आ जाए ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट ये बात करें तो ये करेक्ट ऑप्शन है। G इक्वल टू G क्या होता है? कंडक्टेंस कापा इनटू A/L, ये भी ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का क्या होती है? कापा अपॉन C, ये भी ठीक है। जो इसमें आपका ऑप्शन गलत है वो क्या है? C, और दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। तो आप कहेंगे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आप कहेंगे C क्या है? इनकरेक्ट है। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन का स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है? C+OCH3। और बेंजोफिनोन क्या होता है? C+OC6H5। तो हमें पता है जिस कंपाउंड के टर्मिनल साइड पर ये आ जाता है तो कौन सा शो करता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? आयोडीन एंड NaOH यहां पर आएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फीजिबल। इनमें से कौन सी रिएक्शन फीजिबल है ये हमें बताना है। पहला क्या है? अल्काइल हैलाइड। और दूसरा क्या है? सोडियम टर्शियरी ब्यूटाइड। तो क्या ये रिएक्शन फीजिबल है? यस, ये रिएक्शन क्या है? फीजिबल है। अगला कह रहा है यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ गया और सोडियम इथोक्साइड आ गया और ईथर बना रहा है। नहीं, जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है और उसके साथ हम सोडियम अल्कोक्साइड को ट्रीट कराते हैं तो वहां पे बीटा एलिमिनेशन हो जाती है और एल्कीन बनता है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा बोथ ए एंड बी, नहीं, नाइदर ए, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3CH2H, क्योंकि इसके पास केवल क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है।
और किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। फॉर द रिएक्शन 3A gives 2B the rate of reaction minus dA upon dt क्या होगा? इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा? 1/3 माइनस dA by dt इक्वल टू प्लस 1/2 dB by dt। अब वो कह रहे हैं dA by dt बताओ क्या होगा? dA by dt माइनस का क्या होगा? ये 3 ऊपर तो चला जाएगा 3/2 dB by dt। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है ये आपके पास 3/2? तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स शो +1 एंड +2? तो आपका आंसर क्या होता है? कॉपर, क्योंकि कॉपर +1 भी करता है और +2 भी करता है। जिंक 0 और +2 करता है। स्कैंडियम +3 करता है। मैग्नीज +2 से लेके +7 तक सारे करता है और 0 करता है। ठीक है। द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन थर्ड, ठीक है ना, और हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड आपको गिवन है। वो कह रहा है कि इसका फार्मूला बनाओ। तो इसका फार्मूला कैसे बनता है स्टूडेंट? हम इसे x मान लेते हैं। हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, तो हम इसे x मान लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी हुई आयरन की? थर्ड, तो 3x। इस आयरन की क्या है? 2। साइनाइड पे माइनस होता है 6 0, यानी 3x = 4, यानी x क्या हो जाएगा? 4/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4, और यहाँ क्या चला जाएगा? 3। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात कर ले एसर्शन रीजनिंग के हैं। तो एसर्शन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ी रखे होंगे। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ΔH = 0 फॉर आइडियल गैस। बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर, नहीं इक्वल होते हैं, तो ये गलत है। तो पहला सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एसर्शन। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है यानी डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो उल्टा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज, सही कह रहा है। रीजन देख लेते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये भी क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, मगर ये एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? दोनों क्या है तो सही रहे हैं, मगर क्या है? रीजन नहीं है इसका, बी। एसर्शन नेक्स्ट बात करें। ट्रांजिशन मेटल शो देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मेटल। ये भी बात सही है। तो दोनों ही सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। एसर्शन क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू रेजोनेंस आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा? ये रेजिस्टेंट करेगा। क्यों? वो कह रहा है सीसीएल बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं, सीसीएल बॉन्ड तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका रीजन गलत है, एसर्शन सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो सी बी ए सी। तो ये आपके क्या हो गए स्टूडेंट? आंसर हो गए। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लें स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर की समझ आ गई होगी। अगर और कोई स्टूडेंट चाहता है तो मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया स्टार्टिंग में वीडियो के। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।